हेलो दोस्तों, आज हम व्याकरण पढ़ेंगे। व्याकरण उसे कहते हैं जो भाषा के शुद्ध अशुद्ध का ज्ञान कराए। व्याकरण के द्वारा ही हमें पता चलता है कि कहाँ गलती हुई है, कहाँ नहीं हुई है। पतंजलि ने कहा है कि मनुष्य के द्वारा व्यक्त वाणी को भाषा कहते हैं, लेकिन जो हमें शुद्ध भाषा में शुद्ध अशुद्ध का जो ज्ञान कराती है उसे व्याकरण कहते हैं। हिंदी में व्याकरण के टुकड़े किस तरह होते हैं? पी प्लस आ प्लस कर प्लस अन। और संस्कृत में व्याकरण के टुकड़ा होता है बी प्लस आ प्लस के प्लस ल्युट। हिंदी में व्याकरण को वेद रूपी पुरुष का मुख कहते हैं। ये क्वेश्चन आ चुका है कई बार कि व्याकरण को क्या कहते हैं? वेद रूपी पुरुष का मुख कहते हैं। व्याकरण का जो शुरुआत है, जो पहलू है, वो है ध्वनि। ध्वनि के बाद वर्ण, वर्ण के बाद शब्द, शब्द के बाद पद, पद के बाद वाक्य। ध्वनि भाषा की सबसे छोटी उच्चारित ध्वनि, मतलब जो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है लेकिन उच्चारित होती है, लिखी हुई नहीं, उच्चारित, ओनली सुन सकते हैं हम, उसको ध्वनि कहते हैं। फिर ये क्वेश्चन आते हैं भाषा की सबसे छोटी उच्चारित ध्वनि, उच्चारित शब्द या उच्चारित चीज को क्या कहते हैं? ध्वनि। और भाषा की सबसे छोटी लिखित ध्वनि वर्ण, हम लिख के बता सकते हो, उसे वर्ण कहते हैं। शब्द फिर आता है वर्ण से, वर्णों के योग से बनता है शब्द। भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई। तो हमें बस इसका अंतर करना है कि भाषा की सबसे छोटी सार्थक जिसका अर्थ निकले उसे तो कहते हैं शब्द, और जो सबसे छोटी लिखित ध्वनि हो उसे कहते हैं वर्ण, और जो उच्चारित हो ओनली उसे कहते हैं ध्वनि। ऐसे अंतर है इनमें। ये जो अंतर है वो आता है घुमाने के लिए। हिंदी में ये छोटी छोटी चीजें ही होती है। पद, जब कोई शब्द वाक्य में प्रयुक्त हो, कहने को तो वो शब्द होता है, लेकिन जब वो वाक्य में प्रयुक्त हो जाता है तो हम उसे पद कह सकते हैं। अकेला शब्द आया है तो उसे शब्द कहेंगे, लेकिन अब जैसे ये पूरा वाक्य है तो इसमें कोई क्या है? पद है। लेकिन अगर अकेला कोई आया है तो इसे शब्द कहेंगे, लेकिन वाक्य में इसको पूछ ले कोई क्या है? पद। फिर शब्द और पदों से मिलकर बनता है वाक्य। इसी तरह से ये दो चीज होती हैं, इनमें अंतर समझ लो। वर्णों का सार्थक समूह, वर्णों के सार्थक समूह को तो शब्द कहते हैं। एक एक शब्द का ही अंतर है, बस देखो। वर्णों के सार्थक समूह को तो शब्द कहते हैं जो अर्थ दे, सार्थक मतलब जिसका सही अर्थ हो, कोई अर्थ निकले, उसे तो शब्द कहते हैं। वर्णों का सार्थक समूह तो शब्द कहते हैं, और वर्णों का क्रमबद्ध समूह है उसको वर्णमाला कहते हैं। वर्णों का क्रमबद्ध या व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। शब्दों को देखना दोस्तों, शब्दों को, ये क्वेश्चन सब इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन आते रहते हैं। वर्णमाला, हिंदी में वर्णमाला, हिंदी में 44 वर्ण होते हैं, 11 स्वर और 33 व्यंजन। फिर इसका डिवाइडेशन है, हिंदी में वर्णमाला के 2 वेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। लेकिन क्या है, हिंदी में बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी, तो स्वर और व्यंजन के अलावा वर्णमाला में तीसरा भाग माना गया है जिसे अयोगवाह माना गया है, अयोगवाह माना जाता है। इसके आगे की जानकारी के लिए दोस्तों कमेंट कर देना, और विस्तृत जानकारी लेनी है तो और बता देंगे।